नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के पढ़ा यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले दो वीडियो में हम लोग पुलिस एलिजिबिलिटी अर्थात हम लोग कथन और कार्यवाही वाले पार्ट को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने लगभग 2 से 3 वीडियो बनाया है जो कि प्रीवियस ईयर के परीक्षा के दृष्टिकोण को दृष्टिकोण से तैयार किया गया है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो हुए हैं उनके क्वेश्चन को सेलेक्ट कर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पुलिस एलिजिबिलिटी से ही लगभग कुछ प्रश्नों पे बहुत ही विधिवत डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, तो हम लोग डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जो आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई, तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है। पहला प्रश्न है, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है। ऑप्शंस है आपके लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए बताइए। तो देखिए एग्जैक्ट रूप से अगर देखा जाए भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक तो होगा कौन सा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्या किया जाता है, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। चलिए आंसर की को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं और एक एक पॉइंट्स पे हम लोग की ऑफ पॉइंट्स देख लेते हैं कि यार पॉइंट्स क्या कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, पहला फैक्ट। ठीक, दूसरे ऑप्शन को ध्यान में रखकर देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें की थी उसको भी हमने क्या किया है, यहीं पे इकट्ठा करके रख दिया है ताकि आपका एक तरीके से तैयारी भी अच्छे से हो जाए और आप जान भी ले। तो उन्होंने जमींदारों द्वारा किए गए करों के संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया और पुलिस प्रणाली की आवश्यकता क्या की, महसूस की। उस समय पुलिस की व्यवस्था प्रशासन का तीसरा स्तंभ था। किसके समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। पुलिस प्रणाली की स्थापना 1861 में हुई थी और उन्होंने भारत पर ब्रिटिश कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस व्यवस्था शुरू किया। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में दरोगा प्रणाली की शुरुआत करने वाला भी व्यक्ति कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रत्येक जिले की पुलिस को जिला न्यायाधीश के अधीन रखा जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और प्रत्येक जिलों को थाने पुलिस मंडलों में विभाजित किया गया था जिसका नेतृत्व कौन करेगा, दरोगा करेगा। और एक भारतीय अधिकारी, दरोगा एक तरीके का क्या है, भारतीय अधिकारी जिसकी सहायता कांस्टेबल के द्वारा की जाती है। यह भी क्या है, कॉर्नवालिस के समय का ही है। और प्रत्येक थाना पुलिस सर्कल के अंतर्गत 20 वर्ग मील का क्षेत्र आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, प्रत्येक थाना पुलिस सर्कल के अंतर्गत लगभग 20 वर्ग मील का क्षेत्र आता है। तो ये आपका जो फैक्ट है क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो 1786 से 93 को औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक समय की सिविल सेवाओं का भी जनक माना जाता है। पुलिस शब्द का जनक भी अगर माना जाता है तो किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एक साथ साथ अगर देखा भी तो कहा हाँ, सिविल सेवाओं का जनक, सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व प्रणाली थी यानी भूमि सुधार कार्यक्रम जो चलाए गए थे उसमें आपका जो राजस्व का स्थायी बंदोबस्त जो है जिसमें कि जमींदारी प्रणाली कहा जाता है, यह भी किसका था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के था। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के यॉर्क टाउन में आत्मसमर्पण कर दिया था और अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह सारा फैक्ट कॉर्नवालिस से रिलेटेड था। ठीक, तो एक प्रश्न भाई हम लोग बहुत अच्छे से और उसके ऑप्शन पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर लिए।
अब हम लोग बात करेंगे आपके अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन है? तो आपका कौन है भाई? डीजीपी है। ये वाला प्रश्न तो हम लोग हल भी किए हैं। कैसे? क्योंकि देखिए हमने स्ट्रक्चर आपको समझाया था। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो बेटा क्या है, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। लोअर सुपरिटेंडेंट्स कांस्टेबली की अगर बात करें तो लगभग 86%, जिसमें कौन कौन आता है? तो इसमें दो व्यक्ति आते हैं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। इसके बाद हमने कहा था अगर हम अपर सुपरिटेंडेंट्स की बात कर ले तो इसमें दो आते हैं, और एक जो होता है वो होता है हेड पुलिस स्टेशन इन अर्बन एरिया, यानी क्या है, नगरीय क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए है। दूसरा है हेड पुलिस स्टेशन इन रूरल एरियाज। दोनों के लिए दो व्यक्ति हैं। कौन कौन सा है? एक असिस्टेंट एसआई है और दूसरा जो है एसआई है, जिसको सब इंस्पेक्टर कहते हैं। और इसके बाद है आपका क्या भाई? इंस्पेक्टर है। ठीक, यहां तक वाला समझ में आया? यानी पहला जो है ये है, और अगर दूसरे को देखा जाए अपर, यानी सबसे लोअर पहला, उसके बाद ये कौन है? ये जो है कि आपका दूसरे पॉइंट पे है, जो इस वाले से अपर है, नीचे से ऊपर की ओर समझाते हुए ले चल रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं और सब हेड डिवीजन के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सब हेड डिवीजन के बारे में। सब हेड डिवीजन की बात करें तो असिस्टेंट ड्यूटी यानी एसपी, एडिशनल एसपी, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, और इसके साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी यानी डीजीपी। इसकी बात की जाए तो ये हेड पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स है और ये हेड लार्जर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। यानी अगर हम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अगर बात करें तो ये हेड होता है किसका? जो बड़ा जिला होता है उसका। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की बात करें तो ये जो हेड होता है वो किसका हेड होता है भैया? तो आपका हेड्स ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी ये जिलों का अधिकारी है। आगे चलते हैं, हेड जोन की बात करते हैं तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी। ठीक है, ये देखिए ऑफिसर रैंक है। क्या है भैया? ये सारे के सारे जो पोस्ट हैं आपके यहां से लेके यहां तक सभी क्या है? ऑफिसर रैंक के अंतर्गत आते हैं। इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसका फोटो भी क्लिक कर लीजिए। यूपीपी कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश सिपाही और दरोगा की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से एक और दो क्वेश्चन आपका फिक्स है। दिस स्ट्रक्चर इज सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहां तक हमने आपको बता दिया हेड्स द स्टेशन पुलिस फोर्स की बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी। अपर पे कौन आ गया? देखिए हमारा प्रश्न क्या था, भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक। देखा है सबसे पहले देखा ये ऊपरा देखा था ना, कपड़ा पर क्या है? कपड़ा पर सबसे ऊपर क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी। तो ये सबसे ऊपर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और आगे प्रश्नों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेटवर्क इशू है, थोड़ा पीडीएफ खोलने में टाइम लग रहा है। तो लगभग जैसे कि हम आपको पुलिस एलिजिबिलिटी यानी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, सिलोजिज्म का ये पार्ट होता है। इसमें हमने कहा कि कुल 4 से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कहा जाए तो हमने कहा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होता है, कथन और कार्यवाही का प्रश्न होता है, और इसके साथ साथ कथन और पूर्वधारणा का प्रश्न होता है। ठीक, ये सब जो है आपका प्रश्न होता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं और आप बताइए। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है आपको सेंटर में रहना है। सेंटर में आप हैं, समझिए आप ही अधिकारी हैं और आप ही को निर्णय लेना है। क्या कह रहा है? आप किसी सरकारी विभाग में अधिकारी हैं। क्या है?
आप किसी सरकारी विभाग में अधिकारी हैं, आपकी जानकारी में आता है कि लंबी दूरी के टेलीफोन कॉल का बिल आया है और जो एक कर्मचारी विशेष द्वारा किया गया है, तो आप क्या करेंगे? यानी आप किसी ऑफिस में पोस्टेड हैं, उस ऑफिस का कोई एक कर्मचारी अंतरराष्ट्रीय कॉल कर दिया या बहुत लंबी दूरी का जो है कॉल कर रहा है और आपके ऑफिस का बहुत ज्यादा क्या आ गया, फोन का बिल आ गया, तो आप क्या करेंगे भाई? कर्मचारी को बिल भुगतान करने का आदेश देंगे? बिल्कुल नहीं। कर्मचारी बिल का भुगतान काहे करेगा? हो सकता है आपके ऑफिस के काम से फोन किया हो। दूसरा क्या है, कर्मचारी को आगे से ऐसा करने की चेतावनी देंगे। काहे चेतावनी देंगे भैया? पहले तो जांच करेंगे ना कि आखिर में काहे बात किया है, क्या कारण है। तीसरा क्या है, कार्यालय के फोन को लंबी दूरी की कॉल से प्रतिबंधित कर देंगे। काहे प्रतिबंधित कर देंगे? हो सकता है लंबी दूरी पर कॉल करना आवश्यक हो। अंतिम क्या है, कर्मचारी से ऐसे कॉल का कारण पूछेंगे। दिस इज अ राइट आंसर, इट्स फॉर राइट आंसर। हम पहले कारण पूछेंगे, पहले हम पता करेंगे कि भैया फोनवा काहे कैले रहला, कौन काम रहल। जब तक जानब न तब तक काहे ओके हम दंड देब। ठीक, तब पहला यानी चौथा ऑप्शन हम लोग का राइट हो जी का, कर्मचारी से ऐसे कॉल का क्या करेंगे हम लोग, कारण पूछेंगे। चला आगे चला भी आप 14वां प्रश्न देखल या का हो। 14वां प्रश्न भी है तोरे परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न एकदम पीछे वाला लड़का, टोपी वाले, बताओ इसका उत्तर। बताओ क्या है, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? पुलिस पदक जो होता है, तो पुलिस पदक में जो राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो कब अस्तित्व में आया? चलो जी आदेश बताओ, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? क्या 1 मार्च 1954 में कि 51 में? अरे तुम लोग बताओ, हमको नहीं पता है। 51 में? वाह यार, ये कब आया? 1 मार्च 1951 में। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया लाइक वाइक सब्सक्राइब करते रहिए। काहे ऐसे मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं, उंगली चलाइए, ठीक है, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं यार। चलो आगे चलते हैं और इसके आंसर जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं हम लोग कि आप पॉइंट्स को देखते हैं क्या है, कि आप पॉइंट्स को आप बहुत ही देखिए, ये जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी बहुत ही आपके लिए जरूरी है। आप जानेंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही है। पहला क्या है, भारत में कानून के अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया जाता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या कर रहा है, राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पुरस्कार 1 मार्च 1951 को स्थापित होने पर इस पुरस्कार का प्रारंभिक नाम था। तीसरा फैक्ट क्या है, पदक वीरता या उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जा सकता है, जिसमें पहले वाले को बाद की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। हर साल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर पूछा जाए आपसे कि भैया राष्ट्रपति पुलिस पदक कब दिया जाता है, तो क्या कहेंगे, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अब आगे अगला फैक्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों की गिरफ्तारी करने में वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जा सकता है। किसको सम्मानित किया जाएगा? अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पुलिस पदक से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो जीवन और संपत्ति को बचाने, अपराध को रोकने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और वीरता के लिए यह क्या किया जाएगा, आपको प्रदान किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति भारतीय पुलिस अधिकारी प्राप्त करने के लिए पात्र है। प्राप्तकर्ता का रैंक या सेवा की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सारे फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चलो आ जाए, बताओ प्रश्न क्या है। पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? डीएसपी, एसपी, एसआई, टीआई? क्या कह रहा है? पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा एसपी करता है। कौन करता है? एसपी करता है। तो जिला स्तरीय सुरक्षा कौन प्रदान करता है? एसपी। ऐसे उत्तर दोगे तुम लोग तब तो हो चुका। देखिए इसके फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जान लेते हैं। पहला फैक्ट क्या है? जिले में अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारी प्रभावी ढंग से क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं, गंभीर अपराधों पर नजर रख रहे हैं, उचित अधिकारियों को अपराधियों को रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रशासनिक रूप में अपने अधीनस्थता की लगातार निगरानी कर रहे हैं, निवारक कार्यवाही कर रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के लिए नवीनतम रिकॉर्ड रख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी के एक जिले में पुलिस बल का प्रभारी होता है। उनकी मुख्य जिम्मेदारी आपराधिक गतिविधियों को कम करके और नागरिक गड़बड़ी को रोकने और जिले की सुरक्षा की गारंटी के लिए निवारक करवाई जाती है। इसी तरह अगर डीएसपी की बात करें तो डीएसपी एक मध्य स्तर का राजपत्रित अधिकारी होता है। क्या होता है? डीएसपी जो है वो क्या है? एक मध्य स्तर का राजपत्रित अधिकारी होता है जो कई पुलिस कार्यों के प्रतिबंध का प्रभारी होता है, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना, अपराध को रोकना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और आपराधिक जांच करना। साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र में वो अक्सर 2 या 2 से अधिक पुलिस स्टेशनों की देखरेख करते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे। कुछ पुलिस अधिकारी आमतौर पर एक उप निरीक्षक यानी एसआई की देखरेख में होते हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल और कारपोरल के समक्ष पुलिस चौकियों के कमान संभालते हैं। यह अक्सर प्रारंभिक जार अधिकारी और सबसे निचली रैंक वाला अधिकारी होता है जो भारतीय पुलिस कानून और विनियमों के अनुसार अदालत में आरोप पत्र दायर कर सकता है। क्या कर सकता है? आरोप पत्र दायर कर सकता है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी जो यातायात संबंधी समस्याओं को संभालता है यातायात निरीक्षक कहलाता है। कौन? यातायात निरीक्षक कौन कहलाता है? विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी जो यातायात संबंधित समस्याओं को सुलझाता है। अंतिम फैक्ट देखते हैं। हालांकि वे शपथ ग्रहण करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, यातायात अधिकारियों की प्राथमिकता जिम्मेदारी राजमार्गों पर यातायात दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस सारे फैक्ट को रट जाइए। आप समझ लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन की तैयारी यहां से इस फैक्ट से आपका आराम से हो जाएगा। चलो भक्तों आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो इतना ही प्रश्न था। तो आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में कुल पुलिस एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, कथन और कार्यवाही की अगर हम बात करें, तो यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जय हिंद, जय भारत।